विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एसके सर। आज ईवीएस का सेकेंड दिन है जो इसमें जानवर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको। उस सब गुणवत्ताओं कौन कौन प्रकार की आएगी, तो आज हम लोग चलेंगे जो इसमें आपको पढ़ना है जंतु और पौधे के बारे में। जो जंतु और पौधे के बारे में क्या क्या पढ़ना आपको, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जंतु और पौधे के बारे में। तो जंतु और पौधे के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उनको पढ़िए। तो देखिए, जंतु एवं पौधे जो एनिमल्स और प्लांट्स, देखो एनिमल्स और प्लांट है। अब देखिए, इसमें कहा गया कि जंतु और पौधे के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको समझना है कि जो स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ जो है बहुत ही आलसी जानवर होता है। जो ईवीएस में जो इसे बार बार क्वेश्चन आते रहता है और उसमें बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लॉथ से जो क्वेश्चन आता है बहुत ये जो है आलसी जानवर होता है, बहुत आलसी जानवर होता है। और समझिए पेड़ पर ही उल्टा लटक कर सोते हैं, पेड़ पर उल्टा लटक कर, ये देखिए पेड़ में उल्टा लटक कर ये सोता है। तो आपको ये जो है ये हमारी गुणवत्ता इसमें जिस प्रकार से आपको स्लॉथ बहुत जो आलसी जानवर होते हैं और ये अपने जीवन काल कम से कम जो है ये अपने 40 दिन यहाँ इसका जीवन काल 40 साल तक अपने जीवन काल की परिवर्तन कर लेते हैं और गुणवत्ता हो जाती है। तो याद रखना है कि जो स्लॉथ की कहानी आपको याद रखना है। तो देखेंगे, चलिए इसी के साथ साथ में हम लोग देखेंगे जो स्लॉथ में बहुत तरह की ऐसी बातों को ध्यान रखना है कि स्लॉथ के कौन कौन गुणवत्ता है उनको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है कि स्लॉथ के, देखिए तो ध्यान रखिएगा स्लॉथ जो होती है। अब देखिए ध्यान रखना है कि स्लॉथ का जो इसमें डिपेंड रखना है, यह जो है कम से कम जो है कम से कम 17 से 18 घंटा आपको सोता है, 17 से 18 घंटा सोता है। जीवन काल जो होते हैं इनका जीवन काल जो 40 दिन का होता है, 40 साल का जीवन काल 40 साल का हो जाता है। और देखिए जैसे जैसे इनकी जीवन काल की गुणवत्ता बढ़ती जाती है तो अपने गुणवत्ता के साथ साथ में इनकी परिवर्तन में बहुत ही आलसी जानवर होते हैं। और सप्ताह में जो है सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। शौच के लिए सप्ताह में एक बार वो नीचे उतरते हैं। और कई प्रकार की ऐसे गुण पाई जाती है इसमें। और ये समझिए ये पेड़ पे जो है उल्टा लटक के सोता है, ये उल्टा लटक कर सोता है, उल्टा लटक कर ये सोता है। तो ये सभी जो है इसकी गुण बताई जाती है। और देखिए अपने जीवन काल में जो है कम से कम जो है एक पेड़ पर वो जो है वो 5 साल जीवन बिताते हैं, 5 साल। और अपने जीवन में वो 8 पेड़ बदलते हैं। और ये देखने में कैसे लगता है, तो भालू जैसा। पूछे कैसे, तो ये भालू जैसा देखने में लगता है। तो ये सभी गुणवत्ता आपको समझना है कि जितने भी बात है स्लॉथ बहुत ही आलसी जानवर होते हैं। ये सब बहुत आलसी जानवर होता है, ये आलसी जानवर होते हैं, बहुत ही आलसी जानवर होता है। और इनकी जो है धीरे धीरे जो गुणवत्ता, सीटेट में एक क्वेश्चन इसे निश्चित हर बार आपको क्वेश्चन आता है, इसी को ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए अगला पॉइंट, और देखेंगे अगला इस प्रकार से जो कई प्रकार की महत्वपूर्ण पॉइंट आती है। अब देखेंगे, अब देखिए पौधे के बारे में, पौधे के कौन कौन से भाग आते हैं उनके बारे में समझते चलेंगे, जो हमारी गुणवत्ता कौन कौन है। अब देखिए पौधे के जैसे फूल हो गए, फूल को है, पौधे की जो इसके पत्ते होते हैं, पत्ते के जिससे वो सांस लेती है, जो पत्तों के द्वारा जो छेद होता है इसके द्वारा जो सांस लेता है, तो उसमें कई प्रकार की ऐसे गुण बताई जाती है। जब वह सांस लेते हैं तो इस प्रकार से उसे दूसरा नाम दिया जाता है, रंध्र दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है रंध्र दिया जाता है। और देखिए इसका तना है, फिर जड़ है, और कई प्रकार की ऐसे गुण बताई जाती है पौधे में, जो उसके द्वारा जो सांस लेने के द्वारा गुणवत्ता पाई जाती है। तो पेड़ पौधे के जीवन काल के द्वारा ये जैसे पौधे की जो आयु, पौधों की आयु उसके टहनियों के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पेड़ पौधे की जो जीवन काल होती है आपको टहनियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और देखिए जब
पौधे जो है जैसे पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण परिस्थिति तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह परिस्थिति तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य की तथा जीव जंतुओं कई प्रकार से जीव जंतुओं की अपनी गुणवत्ता के साथ साथ ये बताते रहते हैं कि हमारी गुणवत्ता के साथ साथ में परिस्थिति तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी उनके खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। प्राय सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं और पौधे कई भागों में यह विवरण होते लगते हैं और अग्रलित हो जाती है। और सभी प्रकार के जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे में यह गुणवत्ताएं पाई जाती है। आपको देखिए इसके प्रकार जो है कई प्रकार की गुणवत्ताएं, जैसे जड़। देखिए जैसे जड़ क्या होती है उनको समझिए। अब देखिए इसमें कई प्रकार की है, जो जड़ सबसे क्वेश्चन भी आते रहता है, कहता है ये जड़ क्या है। जो जड़ में देखिए यह पौधे का वह भाग होता है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ के दो प्रकार होते हैं, पूछा जाए जड़ के दो प्रकार होते हैं। पहला जैसे मूसला जड़ हो गया, और मूसला जड़ को और कहते हैं अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। इसे रेशेदार जड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जड़ों के प्रकार है, यहाँ पे एक मूसला जड़ हो जाते हैं और एक अवस्थानिक जड़ हो जाते हैं, जिसको झकरा जड़ के नाम से जीना, जिसे झकरा जड़ भी कहा जाता है। झकरा जड़ भी कहा जाता है, झकरा जड़ भी कहा जाता है। तो कई प्रकार के ऐसे गुण हो जाती है। तो आप सभी को इसके गुणवत्ता के द्वारा जो क्वेश्चन आपको पूछती जाती है। देखिए जैसे आपको जड़ वाले चीज है, जिसका जड़ कौन कौन का जैसे हो गया, जैसे सभी इनकी जड़ की भाग है। तो आपको ये देखना है कि जड़ की गुणवत्ता के साथ साथ में जैसे हो गया मूली, जैसे यहाँ पे देखिए मूसला जड़ में हो गया, जैसे हो गया मूली, जैसे कौन कौन का जड़ खाया जाता है जड़, तो मूली गाजर और चुकंदर है ना, और मूली गाजर और चुकंदर इस सभी का जो है ये जड़ खाए जाते हैं। इसमें सभी का जड़ खाए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितनी बार क्वेश्चन पूछता है। मूसला जड़ में जड़, तना, जो चना और मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम और नीम इत्यादि, यह सभी जो है मूसला जड़ के अंतर्गत में आ जाते हैं। और देखिए जैसे अपस्थानिक जड़ कौन कौन हो जाती है। देखिए इसमें जो है जैसे हो गया धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, ये जितने भी जड़ होते कई प्रकार के ऐसे जड़ की गुण बताई जाती है। जो जब जड़ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो एक मूसला जड़ कौन कौन सा है, तो जड़ जैसे चना है, मटर है, गाजर, मूली, ये सभी जो हो जाते हैं मूसला जड़ हो जाते हैं। जिसको झकरा जड़ भी कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना, कई प्रकार के ऐसे धान, ये गेहूं, कई प्रकार के इस प्रकार की जड़ का गुण पाई जाती है। देखिए अब जड़ की महत्व क्या क्या है उनको ध्यान रखेंगे। अब जड़ की महत्व क्या क्या है उनको भी ध्यान रखेंगे। अब कहा जाए जड़ की महत्व क्या क्या है, यह पौधे को जमीन से पकड़ा हुआ रहता है। जब से इसलिए पकड़ा हुआ रहता है कि वहाँ की मिट्टियाँ जो है, वहाँ पे मिट्टियाँ वहाँ से नहीं भागे, वहाँ से छिड़काव नहीं होंगे, मिट्टी वहाँ पे पकड़ा हुआ रहेगा, इसलिए उसे जमीन से पकड़ा हुआ रहता है। आपको देखिए अगली पॉइंट है इसमें, देखिए अगला पॉइंट है कि अगर जड़ों की बात कहा जाए तो जड़ों की गुणवत्ता में कहा गया कि अगर यह जमीन से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। जो तना कुछ भाग ऐसे होते हैं जो उसे स्थानांतरित करते हैं, जो अपने जमीन से जल के द्वारा जो खाद्य पदार्थ को जो अवशोषित करते हैं, उनके लिए जो है तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित की जाती है। देखिए भोजन संचित या भंडार करना, भोजन को जो संचित रूप से जो भंडार की जाती है, तो उसमें कौन कौन सी गुणवत्ता पाई जाती है उनके द्वारा भी बच्चों को बताई जाती है। अब देखिए अगला है तना। अब देखिए तना में क्या क्या, यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा और भूरे रंग का होता है। याद बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा और भूरे रंग का होता है। ये तने से ही टहनियां एवं पत्तियां निकलती है, तने से टहनियां एवं पत्तियां भी निकलती है। जो इस प्रकार की गुणवत्ताओं बच्चों में और कई प्रकार देखने को मिल जाती है। जो पर्यावरण की जो अध्ययन जो बच्चों को बाल अवस्था में करानी पड़ती है, जो यह पेडागोजी में क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको ये तना के जो स्वरूप हो जाती है, जैसे यह टहनियां के बारे में भी आ जाते हैं। और टहनियां के देखेंगे महत्व क्या क्या है। अब है कि टहनियां के महत्व कौन कौन है, तो अब देखिए टहनियां के जो है यहाँ पे महत्व क्या क्या है देखेंगे। यह जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज यानी जल खनिज पदार्थों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में जो पहुंचाने कार्य करता है। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं,
जिनको हम खाते हैं। जिनको खाने के जमीन के अंदर जो होते हैं उनको खाने वाला कौन कौन सा भाग होते हैं वो भी बताई जाती है। अब देखेंगे पौधे के प्रकार। भौतिक वैशिष्टता अथवा आकार के आधार पर पौधे के निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए आकार के आधार पर पौधे के 3 भाग में बांटा गया है। जैसे देखिए इसका कौन कौन भाग है, ध्यान दीजिए। पहले आ गया आपको यहाँ पे, पहले आ गया आपको देखिए तो हो गया शाख वाले पौधा। इनका आकार छोटा होता है और इनके तने मुलायम होते हैं और हरे रंग का होता है। जैसे गेहूं, तना, घास, पुदीना, ये सभी जो है इनके शाख वाला पौधा है। तो याद रखेंगे यह पौधा कैसा हो जाती है, तो शाख वाला पौधा है। तो पूछे कैसा पौधा है, शाख वाले पौधे है। ये सभी जो हो जाते हैं शाख वाले पौधे के गुण हो जाती है। अब देखिए अगली पॉइंट है इसी का। अब देखिए इसी में आता है कि अगर बच्चों को जो इसमें कौन प्रकार की बात बताई जाती है, तो ध्यान रखेंगे कि झाड़ी वाले पौधे कौन कौन है। अब कहे झाड़ी वाला पौधा कौन कौन सा होता है, तो उनमें भी डिपेंड रहता है कि झाड़ी वाले पौधे को ध्यान रूप से उसे देखना चाहिए कि कौन कौन सा झाड़ी वाले पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए झाड़ी वाला जो पौधा हो गया तो उसमें कौन कौन से पौधे हैं उनको ध्यान रखिए। शाख से बड़े होते हैं, इसका तना कठोर होता है पर ज्यादा मोटा नहीं होता है। इनमें कोई सारी शाखाएं होती है जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलती है। उदाहरण जैसे नींबू हो गया, मेहंदी हो गए और गुलाब, ये कई प्रकार। यह कैसा पौधा है, तो झाड़ी वाला पौधे के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा कैसा होता है, झाड़ी वाला पौधा कहा जाता है। अब देखिए अगला है वृक्ष वाले पौधा। तो वृक्ष का इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। उदाहरण आम है, नीम है और नारियल। यह कई प्रकार के जामुन है। यह सभी जो पौधे जो पाए जाते हैं वृक्ष के आकार के रूप में। तो आपको याद रखना आम, नीम, नारियल और जामुन, यह कई प्रकार के जो वृक्ष होते हैं इनके द्वारा गुणवत्ताएं पाई जाती है। अब देखिए लताएं क्या क्या होती है। अब देखिए लताएं में क्या क्या है उनको ध्यान रखिए। अब कहा जाए कि लताएं के जो गुण पाई जाती है उनमें ध्यान रखना है कि लताएं जो कौन कौन से गुण है। तो देखिए लताएं के जो भाग है यह पौधे हैं होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके 2 वर्ग होते हैं। देखिए पहला कहा गया वर्षीय लताएं। वर्षीय लताएं में सामान्य रूप से यह लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है और इनके उदाहरण जैसे हो गया खीरा, जैसे खीरा सब देखेंगे जो है जमीन के नीचे ही रहता है। और तब खरबूज, तरबूज, पुदीना, यह कई प्रकार के ऐसे पौधे को वर्षीय लताएं के नाम से भी जाना। ये जितने भी है ये वर्षीय लताएं हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है आरोही लताएं। अब देखिए आरोही लता की बात कहा गया कि आरोही लता में कौन, यह लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती है। यह ऊपर चढ़ती है जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसके उदाहरण जैसे मनी प्लांट हो गया, मटर हो गया, अमरबेल हो गया। यह सभी जो पौधा इत्यादि जो है यह सभी आरोही लताएं हो जाती है। जैसे मनी प्लांट हो गया और मटर प्लांट, कई प्रकार जो अमरबेल है, यह सभी पौधे जो है आरोही लताएं के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ विशेषता जो वृक्षों की बात बताई गई, वृक्षों के अंगों के नाम जो है ये सब सही बताए गए। जो वृक्ष में कौन कौन सी बात होती है ये सब। अब देखिए कुछ पौधे हैं जैसे आप देखिए जैसे बरगद का पेड़ है। अब देखिए बरगद के पेड़ में यहां देखना है कि बरगद के पेड़ में कौन कौन से है, तो उनको ध्यान रखना है कि बरगद का पेड़ जो है, तो बरगद के देखिए ये जितने भी है इनके जड़ होते हैं, ये सब जड़ है और ये पत्तियां सब होती है। तो बरगद का पेड़ देखिए बहुवर्षीय विशाल वृक्ष होते हैं। यह बहुत ही लंबा वृक्ष होते हैं। यह पूछा जाए कि बहुवर्षीय यानी बहुत वर्षीय वृक्ष होते हैं। इसे वट वृक्ष के नाम से, बर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसको। अब देखिए इसी में कहा यह वृक्ष जो होती है तो कई प्रकार की ऐसे गुण पाई जाती है। तो याद रखना इसमें यह स्थल या एक स्थलीय द्विबीजपत्रीय होता है। कैसा होता है, द्विबीजपत्रीय होता है। सुपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसका तना पूछा जाएगा, तना जो है सीधा कठोर और कठोर होता है। याद रखना है ये सब पॉइंट। अब देखिए हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसे हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती है तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर
जो घुस जाती है एवं स्तंभ बन जाती है, इन्हें स्तंभ जड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सब जितने भी हैं, जो बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से भी जाना गया था। इसकी पत्ती, शाखाओं एवं कालिकाओं को तोड़ते हुए दूध जैसे रस निकलता है, जिसे हम कहते हैं लैक्टस अम्ल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस अम्ल को नाम दिया जाता है लैक्टस। बहुत ही दूध से तोड़ के जो बनाई जाती है उसे लैक्टस अम्ल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसे लैक्टस अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। जो उनकी पत्तियां, शाखाओं एवं कलिकाओं से तोड़ने से जो दूध निकलता है, जो रस निकलती है, उसे लैक्टस अम्ल कहा जाता है। इसे भी याद हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक क्रोटोन पौधा होता है। क्रोटोन, देखिए ये क्रोटोन पौधा कैसे होता है। अब देखिए, ये क्रोटोन पौधा इस प्रकार होती है कि अगर क्रोटोन पौधा, जैसे अगर कोई फसल, अगर कोई किसान अगर कोई फसल लगाते हैं तो उस फसल में वह पता चल जाती है कब उसको पानी की आवश्यकता है, या आपको उसके साथ में कुछ फसल को बोई जाती है क्रोटोन नामक पौधे को, जिससे पता चल जाती है कि कब इसे पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यह देखिए, इस पौधे को मुख्य फसल के साथ में, जो हम मुख्य फसल चाहे गेहूं हो, गेहूं के साथ में, चाहे गेहूं के साथ में अगर बोते हैं, गेहूं के साथ में अगर बो देते हैं, तो वैसे हम लोग कहते हैं मुख्य फसल के साथ में बोना। तो इससे हमें पता चल जाती है कि हमें कब इसे पानी चाहिए। किसान भाइयों की इससे जानकारी मिल जाती है आपको। यह पौधे बता देता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता पड़ती है, यह बता दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन से ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं। इस पौधे की जड़ें जमीन से ज्यादा नीचे नहीं जाती है। यह समर स्तर से जो मध्यम वर्ग में पाई जाती है। अब देखिए, अगली बात है, इस पौधे की बात बताई गई। तो देखिए, अगला पौधे की बात जो गुणवत्ता है, तो इसमें बताई गई कि अगर जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं, तो यह पता चल जाता है कि फसल को पानी की जरूरत है। जब इनकी पत्ते मुरझाने लगता है, जब इनका पत्ता मुरझाने लगता है, तो पता चल जाती है कि पानी की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, फिर फसल में पानी देने की आवश्यकता हो जाती है आपको। अब देखिए, ध्यान देंगे, अगली पॉइंट है, और देखिए केला। देखिए, केला जो होता है, ये केला के बाद समझेंगे कि केला की गुणवत्ता में देखेंगे कि केला जो कैसा पौधा है। तो केला जो है, इसका जो तना बहुत ही कमजोर होता है। देखिए, ये प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंचती है और 30 मीटर से अधिक व्यास में 2 मीटर तक की मोटी ट्रंक के साथ होता है। मोटी ट्रंक के साथ होते हैं, और इसमें मोटी ट्रंक के साथ होते हैं। और केले के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। केले के फूल एवं फल दोनों खाए जाते हैं। केले के वृक्ष को शुभ कार्यों में संपन्न की जाती है और प्रतीक भी मानी जाती है आपको। अब देखिए, अगली पॉइंट बताई गई, जो देखिए इनसे बहुत सारा और क्वेश्चन पूछी जाती है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे खेजड़ी का पेड़, ये जो है खेजड़ी का पेड़ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। जो ये खेजड़ी का पेड़ जो है, कई प्रकार से क्वेश्चन को आपको डील करना है। देखिए, खेजड़ी पर जो है, यह जो है राजस्थान में, यह राजस्थान एक जगह का नाम है, राजस्थान राज्य है, वहां पे राजस्थान, जो राजस्थान के जो है, यह राजस्थान के जोधपुर जिला में स्थित है। जोधपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ जो होता है, एक खेजरली गांव में, खेजरली गांव का नाम है, खेजरली गांव का नाम है, खेजरली गांव में होती है। और ये जो है, इसका ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का जो है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थल क्षेत्र है, ये मरुस्थल क्षेत्र है। और खेजड़ी का पेड़ जो होता है, और देखिए इनका, देखिए ये जो है सभी जो होता है, ये सभी पेड़ जो होता है, यह पेड़ सभी जो इसका छायादार पेड़ होते हैं। और इनके छालों से जो दवाई भी बनाई जाती है, और इनकी से सब्जी भी खाई जाती है। और ये जो वहां पे राजस्थान में पाई जाती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब देखिए, इनकी जो है, इनके साथ साथ में और विशेषता देखते चलेंगे। खेजड़ी की या समी एक मरुस्थलीय वृक्ष है। देखिए, याद रखेंगे इसे, खेजड़ी या समी, तो याद रखेंगे खेजड़ी या समी एक मरुस्थलीय वृक्ष है, जो थार मरुस्थल में पाई जाती है। ये थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ये पूछे कहाँ पे स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है। और स्थानों के द्वारा यह गुणवत्ता पाई जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में इसे घप के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अमीरात में, जैसे संयुक्त अरब अबू धाबी पड़ता है, इसका राजधानी। अंग्रेजियों में यह भाषा, अंग्रेजियों में इसे कहा जाता है
ओके।